ओशो के अनुसार सुनने की कला न केवल दूसरों को सुनने तक सीमित है, बल्कि यह एक गहरी साधना है जो हमारे आंतरिक मौन को खोलती है। आमतौर पर हम दूसरों की बात सुनते समय अपनी ही विचारधारा और धारणाओं के साथ सुनते हैं, लेकिन ओशो का कहना है कि सच्चा सुनना तब होता है जब हम अपने भीतर की सभी आवाज़ों को शांत करके सुनते हैं। यह आंतरिक शांति और चेतना का मार्ग है। ओशो कहते हैं कि सुनना केवल कानों से आवाज़ को ग्रहण करना नहीं है, यह पूरे मन और आत्मा से होता है। जब हम पूरी तरह से मौन होकर सुनते हैं तो हमारा मन किसी भी विचार, पूर्वाग्रह और धारणाओं से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में हम अपने भीतर के मौन को महसूस कर पाते हैं, जो किसी भी बाहरी आवाज़ से परे होता है। जब कोई हमें कुछ बताने आता है तो हम अक्सर केवल उसके शब्दों का जवाब तैयार करने में लगे रहते हैं। ओशो के अनुसार हमें बिना किसी प्रतिक्रिया की तैयारी के सुनना चाहिए, जैसे कि हम पहली बार सुन रहे हैं। यह एक तरह से ध्यान का रूप है, जहां हम खुद को अपने विचारों से पूरी तरह अलग करके केवल सुनते हैं। ओशो बताते हैं कि सच्चे सुनने से हमें दो लाभ होते हैं। एक तो हम अपनी अहंकार की दीवार को तोड़ पाते हैं, और दूसरा हम दूसरों को सही तरीके से समझ पाते हैं। जब हम पूरी तरह से सुनते हैं तो हम अपने मन में उठने वाले सभी विचारों को किनारे कर देते हैं और एक गहरी मौन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यही अवस्था हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। यदि कोई हमें अपनी समस्याओं के बारे में बताता है और हम उसे पूरी सहानुभूति से सुनते हैं, तो वह व्यक्ति न केवल हमें अपने दिल की बात बताने में सहज महसूस करता है, बल्कि हम स्वयं भी उस अनुभव में आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि सुनना एक कला है और इसे हमें अभ्यास के द्वारा विकसित करना चाहिए। सुनने का मतलब अपने अहंकार, विचारों और धारणाओं को क्षणिक रूप से दूर रखकर मौन में प्रवेश करना। इसे सुनने का ध्यान कहा जाता है, जहां हमारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान में होता है और हम पूरी तरह से मौन होकर सुनते हैं। ध्यान के समय जब हम किसी भी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि पक्षियों की आवाज़, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस क्षण में अपने अहंकार और विचारों से मुक्त होते हैं। इस प्रकार का सुनना ही ओशो के अनुसार सच्चे सुनने की कला है। ओशो का मानना है कि जब हम सुनने की कला को पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आंतरिक मौन की गहराई में प्रवेश करने लगते हैं। आंतरिक मौन में प्रवेश करते ही हमें खुद से संवाद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम उस मौन में सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। जब हम प्रकृति की ओर ध्यान देते हैं और उसका संगीत सुनते हैं, जैसे कि नदियों का बहना, हवा की सरसराहट, तो हम महसूस करते हैं कि प्रकृति के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वह हमें अपने मौन में गहरे अनुभव देती है। ठीक उसी प्रकार सच्चा सुनना हमें उसी मौन तक ले जाता है। ओशो के अनुसार सुनने का अभ्यास ध्यान के अभ्यास जैसा है। जब हम किसी को सुनते हैं तो हमारा ध्यान केवल उस व्यक्ति पर होता है और हमारा मन पूरी तरह से मौन होता है। इस प्रकार का सुनना हमारे भीतर एक ध्यान की अवस्था को जन्म देता है और हमें वास्तविक ध्यान की ओर ले जाता है। जब हम किसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व की बातों को सुनते हैं, जैसे कि किसी गुरु का प्रवचन, तो हम उस वक्त खुद को उसी में समर्पित कर देते हैं। यही सुनने का ध्यान है जो हमारी आंतरिक चेतना को जागृत करता है। ओशो का कहना है कि सच्चा सुनना हमें अपने अंदर के मौन और शांति का अनुभव कराता है। यह केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उस स्थिति में होना है जहाँ कोई विचार नहीं होता। सुनने की यह कला हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमें सच्चे मौन का अनुभव कराती है। जब हम सुनने की इस कला को विकसित कर लेते हैं तो हम जीवन को एक गहरी समझ और शांति के साथ देख सकते हैं। सुनने का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक होना। यह एक साधना है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। तो आर्ट ऑफ लिसनिंग पर ओशो ने गहन चर्चा की है। आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर ओशो के डिस्कोर्सेस सुन सकते हैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। धन्यवाद।